देवियों और सजनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा, जब पत्रकार जो हमसे सवाल पूछते हैं कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो है चौराहों पे हिंदुओं को खड़ा होना दुश्वार हो जाएगा यदि मोदी जी सत्ता पे नहीं आएंगे। उन लोगों को ये लगता है कि अगर मोदी जी सत्ता पे नहीं रहेंगे तो हिंदू भाई जो है चौराहों पे खड़ा नहीं हो पाएंगे, इस तरीके के हालात बन जाएंगे। तो मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं 2014 से पहले यहाँ पे जो है मोदी जी की शासन नहीं थी, तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो क्या हालात कुछ ऐसा ही था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो पहले आप सुने कि किस तरीके का जो है वाणी उस अनभक्त की तरफ से आता है। सर आपका क्या नाम है? सनी लोंडे। सनी लोंडे। हाँ। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसे अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो मुसलमानों का बहुत खतरनाक माहौल बन जाएगा? वो तो नहीं कह सकता, लेकिन मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आप जो है सनी लौंडे को सुने होंगे कि लौंडा किस तरीके से बात कर रहा है, इसे पता ही नहीं है। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। इस तरीके के हालात है इन भक्तों का, यानी कि ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं अनाप शनाप। चूंकि इस तरीके से अंधभक्ति में ये लोग लीन हैं, इन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। मोदी आएंगे तो देश में और अच्छी तकनीकी आ सकती है। अच्छा। मोदी देश का नहीं, देश का अच्छा काम वो तो है, नई नई तकनीकें ला रहा है। जैसे मेट्रो आई है। अच्छा, मेट्रो मोदी जी के आने के बाद आई है। हाँ, दिल्ली बस गोबर खा के इन लोगों के दिमाग में भूसा भर गया है, उसी भूसे का ये तासीर जो है लोगों को दिखाते हैं। दिल्ली में तो 15 साल चल रही बस। पुणे में तो आए है ना, जो पुणे में मोदी जी के आने के बाद आई है, पर अभी आई तो है नहीं। चालू है, काम चालू और आगे हो सकता है। हाँ। आगे एक और अनभक्त से मिले। घर में घुस के मारना तो ये होता है ना कि हम लाहौर चले गए, कराची चले गए, पर पीओ के तो अपना ही है। अपना ये तो पाकिस्तान के अंदर ही आता है ना वो। और अभी तो सुषमा स्वराज वगैरह ने भी कहा कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई बंदा नहीं मरा है, हमारा वो मकसद ही नहीं था। वो तो सरकार भी कह रही है। फिर क्या रहा? हिंदी मला नाही मराठी मराठीत बोला आपण मराठीत बोला, बोला आपण मराठीत बोला। यहाँ पे अपनी सारी चीजें भूल जाती है अनभक्ति में लीन होने की वजह से, और मराठी में बोलने लगता है। मराठी में जब वो बोलना शुरू करता है तो यहाँ पे उसका पेच इसलिए भी फंस जाता है कि वो पत्रकार को मराठी भी आता था। जब वो मराठी में उसे बात करने लगता है तो उसकी जितने भी हेकड़ी थी वो बंद हो जाती है, चूंकि अनभक्ति में लीन होने की वजह से उसे कुछ पता ही नहीं होता है। हम सब ने जिम्मेदारी जी, तो आप क्या अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं इसमें? आपका कहाँ फेलियर है? मेरा फेलियर में आपका क्या कहना है? आप बोल रहे हैं ना हम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हम सब जिम्मेदारी लेते हैं। तो बताइए मेरी क्या जिम्मेदारी इसमें कि पुलवामा में अटैक हुआ है, या आपकी क्या जिम्मेदारी है कि पुलवामा में अटैक हो गया? उधर के जो नागरिक है ना, उनके जिम्मेदारी है कि अपने पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अपना सिर्फ अपना अपने। एक बात बताइए, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, पिछले हफ्ते वहाँ चोरी हो गई, एक घर लूट गया। ठीक है, अब वहाँ घर चोरों ने आके चोरी कर ली। भाई मैं तो यूं निश्चिंत हूँ ना कि इलाके में पुलिस है, चौक पे रहता है, एक वॉचमैन रहता है, रात भर डंडा फटकारता चलता है। तो ये सिस्टम है ना सर, जिसका काम जो है वही करेगा ना। तो अगर मेरी चोरी हो गई, पुलिस आके मेरे से कहे कि भैया तू क्यों नहीं देख रहा था, तो ये तो लॉजिक ही नहीं है। तो इस अनभक्त को आपने सुना होगा, ये कह रहा था कि भाई हम सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यानी कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था और वहां पे 40 से ज्यादा जो हमारे अर्धसैनिक बल जो है शहीद हुए थे, उसका जिम्मेदारी देश के एक एक व्यक्ति को लेना चाहिए। घुसड़ी के बाद इसे ना राष्ट्र पशु केंद्र भेज देना चाहिए, ऐसे खुले में ये ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाए। इस तरीके के अंधभक्ति में ये लोग कुछ चुप भी कह जाते हैं, मतलब जो मुंह में आया, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ बस कि अगर एक चीज के लिए सरकार को हम श्रेय दे रहे हैं तो एक चीज के लिए हम उनको जिम्मेदार भी ठहराना चाहिए। देखिए लोकतंत्र कैसे चलता है, हम आम लोग हमें सरकारों से सवाल पूछते रहना चाहिए, ना कि सरकार और सवालों के बीच खड़ा होना चाहिए। सवाल नहीं है, वो बहुत बड़ी आदमी है, बिल्कुल बढ़िया आदमी मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे सोते हैं, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते, सब कबूल। पर जो काम उनका गलत होगा
उन पे अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे सर, तो फिर मोदी जी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं सवाल होगा। पूछने से किसी पहले उसमें सरकार को कोई अटैक रोकने किया ना। टोकने वाला नहीं। किस पे? इन अंधभक्तों को ये बात पता ही नहीं है, ये इस तरीके से मदिरा के नशा की तरह मोदी भक्ति में लीन हो चुके हैं। इन्हें पता ही नहीं होता है कब क्या क्या बोलना चाहिए और कब क्या नहीं बोलना चाहिए। सच बात बोलता तुम। ये है अंधभक्तों की क्वालिटी। अब आप डिसाइड करें कि इन अंधभक्तों को आप किन किन कैटेगरी में रख सकते हैं, ये डिसाइड आपको करना है। और आप अपनी सलाह जो है, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।